और इस पे मोसाद ने ये एक्सेप्ट कर लिया है कि हमारे कमांडोज अंदर ये ऑपरेशन करने गए थे। यहां पर आप लोगों को एक इंसाइट दे दूं, 35 साल से मोसाद को पढ़ रहा हूं। ईरान का जो मिसाइल अटैक हुआ है वो रैंडम हुआ है, क्लस्टर हुआ है कि जो भी जाके जहां गिर जाए, ये रियली इससे फर्क नहीं पड़ता। 5 राउंड फेल हो चुके थे। ये बातचीत एक ईरान को ब्लफ करने के लिए थी। साथियों, थंबनेल से आपको पता चल गया होगा कि ये अभी का वीडियो जो है ये ईरान इजराइल पर अपडेट है। बोल उस मुद्दे पर रहा हूं, लेकिन जहनियत मान लो अभी भी अहमदाबाद पर अटकी हुई है। सोशल मीडिया पे ऐसी ऐसी परिवारों की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं जिनकी पल पल में दुनिया खत्म हो गई। तो साथियों, इसी के लिए एक इनसाइट लेने के लिए कल हमारी बात हुई थी श्री धीरज नायर साहब से, जो डीजीसीए के सर्टिफाइड इंस्ट्रक्टर हैं एविएशन सेफ्टी को लेके फॉर पायलट्स एंड केबिन क्रू। उसी श्रृंखला में आज जो हमारा दूसरा वीडियो होगा शाम के 5 बजे का लगभग, मैं आपकी मुलाकात कराऊंगा एक नए पॉइंट ऑफ व्यू से डॉक्टर महावीर सिंह जी से, जिनका अभी मैं इंटरव्यू रिकॉर्ड करने जा रहा हूं। इन्होंने इंडियन एयरफोर्स में बतौर एयरक्राफ्ट टेक्निकल ऑफिसर काम किया है। इन्होंने फाइटर प्लेन्स पे काम किया है, इन्होंने ट्रांसपोर्ट प्लेन्स पे काम किया है, और हमारी जो सूर्यकिरण एरोबैटिक जो हमारी टीम है उसमें, उसकी जो मेंटेनेंस टीम है उसमें इन टीम के ये मेंबर थे। तो आप समझ सकते हैं कि इनकी टेक्निकल नॉलेज एयरक्राफ्ट्स के बारे में कितनी मजबूत होगी। तो शाम 5 बजे इनका इंटरव्यू जरूर देखिएगा। और अब अपडेट लेते हैं ईरान और इजराइल का। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो ऑपरेशन राइजिंग लायन के बाद ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 शुरू हो गया है। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 ईरान की जवाबी कार्रवाई है इजराइल के ऊपर, और उन्होंने पिछली बार की तरह बहुत से अपने बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन्स शूट किए हैं इजराइल की तरफ, जिसमें 95% हिट नहीं करे उनके एयर डिफेंस सिस्टम के चलते, लेकिन कुछ इजराइल में गिरे हैं और कुछ इजराइल में लोगों के हलाक होने की खबर है। लेकिन दोनों एयर स्ट्राइक में जो फर्क है वो यही है कि इजराइल का जो एयर स्ट्राइक हुआ है वो अभी हम डिस्कस करेंगे, बिल्कुल प्रिसीजन से हुआ है। किसको एलिमिनेट करना है, किसको मारना है, इस हिसाब से हुआ है। और ईरान का जो मिसाइल अटैक हुआ है वो रैंडम हुआ है, क्लस्टर हुआ है कि जो भी जाके जहां गिर जाए, ये रियली इससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि जो ईरान के मिसाइल वहां के पब्लिक प्लेस के ऊपर सिविलियंस को जाके जो हिट करेंगे, जब इजराइल उसका रिटेलिएशन उसी भाषा में करेगा तो हम लोगों को किसी को भी शिकायत नहीं करनी चाहिए। एक इंसाइट ये आ रहा है साथियों कि जो अमेरिका की और ईरान की आपस में न्यूक्लियर एग्रीमेंट को लेकर बातचीत चल रही थी, जिसका कल यानी संडे के दिन 6 राउंड ऑफ बातचीत थी, 5 राउंड फेल हो चुके थे। ये बातचीत एक ईरान को ब्लफ करने के लिए थी, ताकि ईरान के जो टॉप कमांडर्स हैं और ईरान की जो लीडरशिप है वो कंप्लेसेंट हो जाएं कि अभी एक दौर बातचीत का चल रहा है। अभी ऐसे में ट्रंप भी नेतन्याहू से बात कर रहे हैं, उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, पर नेतन्याहू नहीं मान रहे हैं। तो ऐसा माहौल बनाया गया था। और उधर लॉस एंजलिस में और अमेरिका में इमिग्रेंट्स को लेकर एक बवाल चल रहा है, उसके बारे में तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि ये जो मीटिंग की बात चल रही थी ईरान के साथ, ये इनको कंप्लेसेंट करने के लिए थी कि अभी कोई खतरा नहीं है। इसलिए इनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट और इनके टॉप ऑफिसर, जिनका भी हम नाम डिस्कस करेंगे, इनके जो डिफेंस फोर्सेस के, वो वहीं पर थे जहां वो आमतौर पे रहते थे, यानी अपने घरों में थे या कहीं भी थे। वो उस प्रोटेक्शन में नहीं थे जिस प्रोटेक्शन में उनको होना चाहिए था, ये मानते हुए कि अब जो अटैक है वो इमिनेंट है। अटैक ये माना जा रहा था होगा होगा होगा, लेकिन इस निगोशिएशंस के चलते ये रिपोर्ट्स बता रही हैं कि ईरान को थोड़ा सा कंफ्यूज रखा गया है। और इस मारे पहली सर्जिकल स्ट्राइक में जो प्रिसीजन स्ट्राइक इजराइल ने किया है, उसमें इजराइल को इतनी बड़ी कामयाबी मिली है। तो साथियों, जब हम ईरान का डिस्ट्रक्शन देखते हैं जो उनकी एक तरह से बिल्डिंग्स में हुआ है, अगर हम अभी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट, उनके एयर डिफेंस और उनके न्यूक्लियर एस्टैब्लिशमेंट की बात ना करें, तो आप देखिए कि क्या प्रिसीजन स्ट्राइक्स हुए हैं। कि ऐसा नहीं कि एक अटैक हुआ तो पूरी बिल्डिंग गिर गई,
एक एक बिल्डिंग की छाट के फ्लोर को डिस्ट्रॉय किया गया है, जहां पर इनके पास इनपुट था कि ये ऑफिसर इस टाइम यहां पर मौजूद होगा, और कई ऑफिसर्स एक साथ एलिमिनेट किए गए हैं। हुस्नी सलामी हो गए, आपके गगहरी का बहुत नाम आ रहा है, इनके साथ भी एक थ्योरी जुड़ रही है, संभवतः कल उस पर एक वीडियो बनाएंगे कि इनको कैसे मारा गया है। रियर एडमिरल अली शमखानी हो गए, मेजर जनरल गुलाम अली रशीद हो गए, ब्रिगेडियर अमीर अली हाजी ज़ादे हो गए, न्यूक्लियर साइंटिस्ट में अमीर फेखी हो गए, अब्बासी हो गए, मेहंदी हो गए, डॉक्टर अब्दुल हामिद हो गए, अहमद रजा हो गए, ये सब मोतलिबीज़ादे, ये सीनियर न्यूक्लियर साइंटिस्ट। तो कुल मिला के न्यूक्लियर साइंटिस्ट अगर जोड़ दें और टॉप आर्मी ब्रांच जोड़ दें तो कम से कम टॉप लोगों को आप देख रहे हैं कैसे प्रिसीजन स्ट्राइक से इन लोगों ने इनको मारा है। और मुझे कभी कभी ज्ञान देने वाले, इनको ये पता होता है हनैया कहाँ होगा, इनको ये पता होता है इराक में एयरपोर्ट से इनके पहले कमांडर इन चीफ ईरान के सुलेमानी कहाँ से निकलेंगे, इन्हें ये पता होता है कौन सा न्यूक्लियर साइंटिस्ट कौन से घर में है, इन्हें यह पता होता है कौन सा ऑफिसर किस घर में है, इनको इस टाइम यह पता होगा कि खुबानी साहब ईरान के सुप्रीम लीडर इस टाइम कौन से बंकर के कौन से कमरे में बैठे होंगे। लेकिन जिसको इजराइल का बैकयार्ड बोला जाता है, गाजा, जहां पर लगभग 2 साल से इजराइल घूम रहा है अंदर, वहां इजराइल को नहीं पता चल रहा कि मेरे हॉस्टेजेस कहां हैं। और हमें फिर लोग बताते हैं कि रिजवान ये थ्योरी तू कहां से लेके आया है कि यार गाजा की लड़ाई 8 महीने पहले खत्म हो गई है। ये वो गेम चल रहा है मेरे भाई जहां आप सोच नहीं सकते। नहीं, मैं तो सोच सकता हूं, आप नहीं सोच सकते। मोसाद का ऑपरेशन जो कल हमने आप लोगों से जिक्र किया था, अब ये चीज रिलीज होनी शुरू की है कि मोसाद ने कैसे ऑपरेशन शुरू होने से पहले ही अपना एक ऑपरेशन शुरू कर दिया था। किस तरह से प्रिसीजन वेपन्स पिछले 8 महीने में ईरान में अंदर डाले गए, किस तरह से मोसाद के कमांडोज अंदर पहुंचे, किस तरह से उन्होंने व्हीकल माउंटेड अपने ड्रोन्स तैयार किए, कामाकाजी ड्रोन्स, किस तरीके से उन्होंने पूरा एक ईरान के अंदर ड्रोन बेस बनाया, और टाइमिंग इस तरह से सेट करी गई कि जो ईरान की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस थी इन केस ऑफ ए मिसाइल, प्रोजेक्टाइल और एयर अटैक, जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस थी, उन्होंने उनको पूरे वेस्टर्न बॉर्डर पे ईरान पे अलग अलग लोकेशन पर वो एयर स्ट्राइक शुरू होने से पहले ही, कुछ चंद लम्हों पहले उनको स्ट्राइक करना वहां पर शुरू कर दिया, जिसकी वजह से जो ईरान की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस फोर्सेस थी वो हेवायर चली गई, और उन्हें समझ में नहीं आया कि अटैक हो कहां से रहा है, बाहर से हो रहा है या अंदर से हो रहा है। और इस पे मोसाद ने ये एक्सेप्ट कर लिया है कि हमारे कमांडोज अंदर ये ऑपरेशन करने गए थे। यहां पर आप लोगों को एक इंसाइट दे दूं, 35 साल से मोसाद को पढ़ रहा हूं, और जो पुराने साथी हैं वो उनके बहुत से मोसाद को लेकर, जब हनैया भी मारा गया था, किसी एक्सपर्ट ने बताया था कि वो कंधे पे रख के दीवार पर खड़े होकर रॉकेट लॉन्चर से मारा गया है। मैंने कहा ना, बॉम्ब अंदर से निकलेगा और एंड में अंदर ही से निकलेगा, जब हनैया मारे गए थे। तो साथियों, कोई मोसाद का कमांडो अंदर नहीं गया है, ये मेरी थ्योरी है। इतनी थ्योरियां चल रही हैं ना, बहुत सी कॉन्स्पिरेसी थ्योरियां भी चल रही हैं, कोई नहीं गया है। मोसाद के जो एजेंट्स हैं, ऑपरेटिव हैं, वो इतने हाई वैल्यू टारगेट्स हैं बहुत से मुल्कों के लिए, और इतने हाई वैल्यू एसेट्स हैं इजराइल के लिए, कि ऐसी हरकत इजराइल रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में करता है कि अपने किसी मोसाद एजेंट को कहीं दांव पे लगा दे। इजराइल वो देश है जहां एक सिविलियन को छुड़ाने के लिए इनको 3-3, 400 पैलेस्टीनियन छोड़ने पड़ जाते हैं। तो सोचो, कोई मोसाद का एजेंट किसी के हाथ लग गया तो वो इनसे क्या क्या करवा लेगा, क्या छुड़वा लेगा ना। ये भी मोसाद और इजराइल दुनिया को कंफ्यूज करने के लिए बता रहा है। कोई एजेंट नहीं गए अंदर, सिर्फ ये दूर से मैनेजमेंट करते हैं जो उस लेवल की होती है जिसकी कल्पना, तसव्वुर आदमी नहीं कर सकता। या स्ट्राइक टाइम से पहले ये एक जगह ऑपरेट करते हैं, लेकिन स्ट्राइक टाइम पर मोसाद के एजेंट, कभी जो पुराने लोग साथी जुड़े हैं हनैया के टाइम से, उनको मेरी बात याद आ जाएगी, ये मौके पर कभी भी नहीं रुकते हैं। सारा ऑपरेशन ईरानियन से करवाया गया है।
सारा ऑपरेशन ईरान की डिफेंस फोर्सेस के इनके जो मोल्स हैं उनसे कराया गया है। और यह भी बता दूं कि ईरान के कामाकाजी ड्रोन ही ईरान के डिफेंस सिस्टम के खिलाफ इस्तेमाल हुए हैं, कोई वेपन नहीं गया है। सिर्फ ये इस चीज को इस मारे बता रहे हैं ताकि ईरान को ये लगे कि बाहर से लोग आए थे और ये करके चले गए। जिस तरह से अभी आपको याद आ जाएगा जब यूक्रेन ने अभी रशिया के डीप इनसाइड ड्रोन अटैक किया तो यूक्रेन ने भी ये बात बोली कि जिनको जो करना था वो करके लौट आए ना। कोई यूक्रेन का एजेंट या इनकी सीक्रेट सर्विस का एजेंट 4000 किलोमीटर दूर अंदर रशिया में नहीं गया था। होता यह है कि इनकी सिक्योरिटी जो इनकी सर्विसेज होती हैं वो अंदर आदमी को तोड़ के सेट करके ये ऑपरेशन करवाती हैं, लेकिन बाद में ये प्रेस रिलीज जाता है कि हमारे आदमी करके आ गए, क्योंकि अंदर वहां पर फिर पकड़ धकड़ ना हो। ये है इसका एक्चुअल फैक्ट बता रहा हूं आपको। तो ये है लेटेस्ट के ऑपरेशन लायन, राइजिंग लायन के चलते ट्रू प्रॉमिस भी शुरू हो गया है। बस दोनों ऑपरेशन में ये भी बिल्कुल है कि ईरान ऑल्सो हैज अ राइट टू डिफेंड इटसेल्फ लाइक इजराइल हैज द राइट टू डिफेंड इटसेल्फ। बस फर्क यह है कि जो इजराइल से ऑपरेशन हो रहा है वो बिल्कुल प्रिसीशन हो रहा है। बताया जा रहा है कि इनको मारा और इतने लोग मरे, लेकिन जो ईरान का पलटवार हो रहा है वो रेकलेस हो रहा है और एट रैंडम हो रहा है। जाहिर सी बात है इनके पास वो टेक्नोलॉजी या सैटेलाइट बैकअप नहीं है कि ये प्रिसीशन वेपन बना लें या गिरा दें। लेकिन बस आज के वीडियो का ये एक लब्बो लबाब है कि अगर इसका जवाब सिविलियंस के मरने का जवाब इजराइल ने ताबड़तोड़ सिविलियन मार के किया, जो मुझे लगता नहीं है, जब तक आप सिविलियंस के पीछे छुपेंगे नहीं इजराइल सिविलियंस को मारेगा नहीं। तो अगर आपने ये किया है और इसका जवाब फिर इजराइल देता है और रैंडम बॉम्बिंग कर देता है तो फिर बाद में ना रील बनाइएगा ना कहिएगा, यही मान लीजिएगा जंग का हिस्सा है। तूने हमें मारा, हमने तुझे मारा, जितना जिसको जिसको मारा वो उसकी ताकत, वो उसकी किस्मत। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा।